वक्त हो गया है 50 खबरों का, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वायरल फटाफट ऐसी खबरें जो देश में सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं और वायरल हो रही हैं। दिन दहाड़े लूट का वायरल हो रहा है ये वीडियो दिल्ली का है। एक बुजुर्ग शख्स स्कूटी से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में बाइक पर हेलमेट लगाया हुआ बदमाश गाड़ी को टक्कर मारकर रोक देता है। पीछे से दो बदमाश आए और हाथापाई करके सोने का कड़ा लूट लेते हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। वायरल वीडियो 27 सितंबर सुबह 7 बजे का है। भीड़ के अंधे कानून का ये वायरल वीडियो बिहार के जहानाबाद का है। लोगों ने जिस शख्स की पिटाई की वो इलाके का बदमाश है। बताया जा रहा है कि इसने रंगदारी के लिए फल व्यापारी को गोली मारी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने भागने के दौरान इसे पकड़ लिया और फिर रोड पर ही पब्लिक ने बदमाश को इंसाफ कर दिया। बाद में जब पुलिस पहुंची तो आरोपी को थाने ले गई। आगरा के होटल के इस वीडियो में एक लड़की के साथ बीजेपी विधायक का नाती कुणाल छेड़छाड़ करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की होटल में पहले से अपने दोस्त के साथ खाना खा रही थी, तभी वहां कुणाल अपने साथियों के साथ आया और लड़की से जबरदस्ती की कोशिश की। आरोप है कि विधायक चौधरी उदयभान के नाती ने लड़की के दोस्त से मारपीट भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबा की पिटाई का ये वायरल हो रहा है वीडियो देहरादून का है। दो महिलाएं बाबा को चप्पलों से पीट रही है। इस बाबा का नाम अद्वैत है। बताया जा रहा है कि बाबा ने महिला के घर का झगड़ा शांत कराने का भरोसा दिया, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो बाबा की पकड़कर इन महिलाओं ने पिटाई कर दी। पुलिस ने पिटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें पंजाब के अंबाला की है। यहाँ कुछ लोगों ने एक दुकानदार को बुरी तरह लाठी और डंडों से पीटा। दुकानदार का आरोप है कि ये लोग पहले भी दुकान के बाहर गुंडागर्दी करते थे और अब इन्होंने जानलेवा हमला ही कर दिया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर लगी ग्रिल में एक लड़की का सिर फंस गया। तस्वीरें पटना की है। लड़की की उम्र 8 साल है और वो पूर्णिया की रहने वाली है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में लड़की का परिवार पटना आया था और जाने के दौरान स्टेशन पर लगे लोहे की ग्रिल में उसका सिर फंस गया। देखने वालों की भीड़ लग गई, लेकिन इसी भीड़ में शामिल एक शख्स ने तरकीब से लड़की को बाहर निकाला। पंजाब के कोटपुरा में सेबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे होने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सेब बेचने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि ये सेब कश्मीर के किसी हिस्से से आए हैं। एमपी के देपालपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को लोगों ने काले झंडे दिखाए। जिस जगह शिवराज की सभा हो रही थी वहां लोगों की भीड़ थी और इसी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को वहां से हटाया। ये लोग SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने मुझे हरास किया सेट पे, बाहें पकड़ के मुझे इधर-उधर खींच रहे थे, मुझे डांस सिखाने की कोशिश कर रहे थे। बॉलीवुड की हीरोइन रह चुकी तनुश्री दत्ता के लगाए ये आरोप वायरल हैं। बॉलीवुड इस मुद्दे पर भट गया है। तनुश्री के समर्थन में कई हीरो हीरोइन सामने आ गई हैं। प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, फरहान अख्तर ने तनुश्री का सपोर्ट किया है। तनुश्री अमेरिका में रहती हैं, अभी मुंबई घूमने आई हुई हैं। देश की वायरल खबरें आपने देखी, अब देखिए वो खबरें जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। वायरल विदेश। प्रशांत महासागर के तट पर आज एक प्लेन समंदर में लैंड कर गया। दरअसल माइक्रोनेशिया में एक एयरपोर्ट पर लैंड करते समय विमान रनवे पर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और समंदर में जा घुसा। हालांकि विमान में 12 क्रू मेंबर समेत सभी 47 लोग सुरक्षित हैं।
न्यूजीलैंड में सील और ऑक्टोपस की लड़ाई के बीच फंस गया इंसान। कयाकिंग करते हुए एक शख्स को अचानक सील ने टक्कर मार दी। पहले लोगों को समझ नहीं आया कि शांत रहने वाली सील ने ऐसा क्यों किया। बाद में पता चला कि सील एक ऑक्टोपस से लड़कर उसे पहाड़ पर पटक रही थी कि तभी बीच में नाव आ गई। लाखों हरे मेंढकों का ये वीडियो इंटरनेट पर चर्चा में है। दरअसल इन मेंढकों को चीन में पैक किया जा रहा है, जहां से इन्हें मलेशिया और थाईलैंड भेजा जाएगा। मलेशिया और थाईलैंड में चीन के मेंढक बड़े शौक से खाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में एक चिड़िया के ऊपर तितली बैठी है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तितली चिड़िया की आंख से निकले आंसू जैसे लिक्विड को पीकर अपनी प्यास बुझा रही है। वैज्ञानिक इसे दुर्लभ वीडियो मान रहे हैं। वायरल खबरों के बाद अब 50 खबरों की शुरुआत करते हैं देश विदेश की 25 खबरों से। न्यूयॉर्क में सार्क देशों की बैठक में पाक विदेश मंत्री का भाषण सुने बिना निकली सुषमा स्वराज। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर पीएम मोदी ने जोधपुर के मिलिट्री स्टेशन में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर दिल्ली में इंडिया गेट पर शुरू पराक्रम पर्व कार्यक्रम में पहुंची रक्षा मंत्री सीतारमण। 18 सितंबर को शहीद हुए जवान नरेंद्र कुमार की हत्या पर बड़ा खुलासा। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने गला काटकर की थी हत्या। सबरीमाला मंदिर में अब हर उम्र की महिलाओं को मिलेगा प्रवेश। सुप्रीम कोर्ट ने 800 साल पुरानी प्रथा खत्म की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एयरफोर्स की टीम ने 20 पर्यटकों को निकाला। इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले में मांसाहारी और शराब पीने वाले पुलिस वालों की नहीं लगाई जाएगी ड्यूटी। योगी सरकार का फैसला। भारतीय रेल ने गूगल के साथ किया करार। भारतीय रेल की 165 साल पुरानी विरासत को वर्चुअल रियलिटी के तौर पर पेश करेगा गूगल। पंजाब पुलिस में एआईजी रणधीर उप्पल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिला का यौन शोषण करने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में आपसी झगड़े में 8वीं के छात्र ने स्कूल में चलाई गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के भोजपुर में पूर्व बीजेपी नेता विश्वेश्वर सिंह ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर की गोली मारकर हत्या। यूपी के अलीगढ़ में रेप करने में नाकाम होने पर लड़की को डीजल डालकर जलाया। पीड़िता की हालत गंभीर। मुंबई में बाइक पर सवार होकर चैन झपटने वालों की खैर नहीं। मुंबई पुलिस ने बनाई टॉप 20 चैन स्नैचरों की लिस्ट। मुंबई के भांडुप में गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर पुलिस अधिकारी ने की मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई के वर्सोवा में जिम में हुई गुंडागर्दी। नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। मुंबई से सटे ठाणे के अचार गली में आज कई गोदामों में आग लग गई। यूपी के गाजियाबाद में नकली ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर डॉक्टरों से अवैध वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर भी लगा आरोप। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार से शुरू हुई किसान क्रांति यात्रा में शामिल हजारों किसान मेरठ पहुंचे। 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर लगा सोने का पत्तल गिरने से हड़कंप मचा। निर्माण कार्य के दौरान हुई घटना। देश भर के व्यापारियों के बड़े समूह ने किया ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। मंदसौर में गुस्से में छात्रों के पैर पड़ने वाले प्रोफेसर को प्रांतीय प्राध्यापक संघ से हटाया गया। दबाव में फैसला किए जाने का आरोप। झारखंड के खूंटी जिले में हाथियों का आतंक। हाथियों के झुंड ने कई एकड़ में लगी धान की फसल को तबाह कर दिया। 4 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। देश विदेश की 25 खबरों के बाद बारी है राजनीति की 25 खबरों की। एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने पार्टी से इस्तीफा दिया। शरद पवार के मोदी की तारीफ करने से नाराज। तारिक अनवर के इस्तीफे पर बोले पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल, बात करते तो अच्छा होता।
शरद पवार ने एक मराठी चैनल के इंटरव्यू में राफेल को लेकर मोदी पर दिया था बयान। कहा था मोदी की नीयत पर शक नहीं। कल शरद पवार के बयान की अमित शाह ने की थी तारीफ। सूत्रों के मुताबिक अगर तारिक अनवर कांग्रेस में गए तो पार्टी करेगी उनका स्वागत। बिहार के कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर, एनसीपी के संस्थापकों में से रहे हैं। शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, तारिक अनवर विवाद से कांग्रेस एनसीपी के रिश्तों पर असर नहीं होगा। लोकतांत्रिक जनता दल बनाने वाले शरद यादव ने कहा, 2019 में महागठबंधन में कोई पीएम चेहरा नहीं होगा। शहरी नक्सली के सवाल पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को निर्लज्ज कहा। शहरी नक्सली की गिरफ्तारी के मुद्दे पर महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, फडणवीस ने स्वागत किया। रीवा में राहुल गांधी ने कहा, जब भी सीएम शिवराज सिंह कहीं जाते हैं तो 5 साल का बच्चा भी कहता है, देखिए घोषणा मशीन आ गई। पटना में बीजेपी ने नेताओं की तस्वीर पर भारतीय लिखकर पोस्टर लगाए। पहले कांग्रेस जाति बताकर लगा चुकी है पोस्टर। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी शासित शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी मार्केट, पानी की टंकियां और दफ्तरों को भगवा रंग से रंगवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर फंसी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं से गोलमोल जवाब देने को कहा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम को घेरा। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेते हैं, लेकिन शहीद संदीप के घर आंसू पोंछने नहीं गए। मेड इन चाइना मूर्ति विवाद में स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला। कहा, सरदार पटेल का राहुल ने अपमान किया है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने कहा, बीजेपी विधायक संगीत सोम पर हमला करने का आरोप झूठा लग रहा है। तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर हमला। कहा, जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से बड़ा है अपराध। सुशील मोदी का लालू परिवार पर हमला। पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के जेल जाने पर बोले, अब लालू से जुड़े लोगों के जेल जाने की लाइन लगी। बेंगलुरु नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर महिलाएं चुनी गईं। बीजेपी और जेडीएस ने किया कब्जा। 2 अक्टूबर से पंजाब में अमरिंदर सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी। वादे पूरा न करने का आरोप। करोल बाग में दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ। अमित शाह केजरीवाल पर बरसे। 2014 में मुंबई के मानखुर्द इलाके में बिना अनुमति रैली करने के केस में केजरीवाल और आप नेताओं को मुंबई की अदालत ने बरी किया। बीएसएफ डीजी के शर्मा के बयान से इशारों में सवाल उठे कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार रोहिंग्या पर नरम है। दवा के कारोबार में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने के विरोध में व्यापारियों का आज बंद रहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।